तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन सुपरनैशनल मूवी के बारे में जो बहुत ही बेस्ट और मोस्ट अवेटेड मूवी है जिसका नाम है स्माइल। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने बेड पे मरी हुई हालत में पड़ी हुई थी और इसके कमरे की भी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रग्स ड्रिंक्स और दूसरी चीज़ें पड़ी थी जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लेडी की मेंटल हालत ठीक नहीं थी क्योंकि इसके पति की हाल ही में डेथ हुई थी जिससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। इसकी बेटी का नाम रोज था जो डेली इसको इसी हालत में देखा करती थी। खैर कहानी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि वो लड़की अब बड़ी हो चुकी है मगर वो किसी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी जैसे उसको नाइटमेयर्स आते हों। रोज अपने नाइटमेयर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। खैर अब हम रोज को ज़रा डीपली जान लेते हैं। दरअसल वो एक डॉक्टर थी, एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, और वो साइको पेशेंट्स को चेक किया करती थी। यानी एक साइकेट्रिस्ट को खुद ही नाइटमेयर्स आया करते थे। रोज की ये कंडीशन उसकी अपनी मॉम की वजह से थी, शायद इसलिए उसने इस प्रोफेशन को चुना। इसकी एक छोटी बहन भी थी लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रहती थी इसकी मॉम की कंडीशन की वजह से। रोज अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ रह रही होती है। एक दफा उसको एक इमरजेंसी केस आता है जिसकी वजह से उसे फौरन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम लोरा होता है। रोज जब उसकी फाइल चेक करती है तो उसको पता चलता है कि इसके प्रोफेसर ने इसी के सामने अपनी जान ले ली थी। अब रोज लोरा से बात करती है और लोरा उससे बताती है कि मेरे सामने कुछ दिनों से स्माइली फेसेस आ रहे हैं और ये कोई स्माइली फेसेस गुड फेसेस नहीं है बल्कि ये कोई इवल स्माइल है, जैसे कोई ट्रोमेटिक स्माइल हो। मगर रोज उसको कहती है कि शायद ये तुम्हारी हेलुसिनेशंस हो, मगर वो कहती है कि ये मेरी कोई हेलुसिनेशंस नहीं है बल्कि असल में मेरे साथ ऐसा होता है। अब रोज कुछ देर बात करके अपने स्टाफ को कॉल करके वहाँ बुला रही होती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि उस लड़की ने अपने हाथ में कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ है और वो बहुत ही बुरे तरीके से स्माइल कर रही है। रोज ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। लोरा ने उसी टुकड़े से अपनी जान ले ली थी और रोज ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गई थी और एक ट्रॉमा में भी चली गई थी। अगले दिन 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और इससे नॉर्मल पूछताछ करते हैं, जिनमें से एक इसका एक्स भी था मगर वो अब तक उसकी परवाह करता है। खैर इनसे फ्री होकर वो अपने घर जाती है, मगर जब वो घर जाती है तो अभी तक डर रही होती है और सामने ही वो उसी लड़की यानी लोरा को देखती है जिसने वही क्रीपी सी स्माइल की हुई थी। लेकिन थोड़ी ही देर में इसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे आ जाता है जो इसको संभालता है। खैर अगली रात ये लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं जिसमें इसकी बहन होली भी थी। वो ये कहती है कि हमें अपना पुराना घर बेच देना चाहिए, जिस पे रोज मना कर देती है। वो कहती है कि इसमें हमारा बचपन बीता था लिहाजा मैं ये घर नहीं बेच सकती। अगले दिन रोज हॉस्पिटल पहुंचती है और लोरा के केस को बहुत गौर से देख रही होती है जिसमें ये लिखा था कि इसके सर ने अपनी जान ली थी और वो भी हैमर के जरिए, और ये बहुत ही डेंजरस था कि कोई अपनी जान इतने बुरे तरीके से कैसे ले सकता है। हैरत की बात ये थी कि जब वो सुसाइड कर रहा था तो उसके फेस पे भी स्माइल थी, यानी वही क्रीपी सी स्माइल। खैर रोज को उसी दौरान दूर से एक लड़की दिखाई देती है जो उसी की तरफ देख रही थी, जो थोड़ा अजीब भी था, लेकिन रोज इस चीज को इग्नोर करती है। अब वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जो उससे वो थोड़ा दूर दूर ही रहती है और उस केस के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद रोज अपने उसी पेशेंट काल के पास आती है जो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल कर रहा था और वो उससे कह रहा था कि अब तुम ही मरने वाली हो, और ये सुन के वो अपने स्टाफ को वहाँ पे बुला लेती है जो उसको कंट्रोल करते हैं। मगर दूसरा डॉक्टर रोज को कहता है कि इसने कोई भी क्रीपी स्माइल नहीं की हुई थी जैसा कि तुम कह रही हो। इसका मतलब कि इसको भी अब लोरा की तरह हेलुसिनेशन आने लग गए थे, यानी इसको भी अब वैसी ही स्माइल क्रीपी स्माइल हर तरफ नजर आने लग गई थी। वो डॉक्टर रोज को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा काम करती हो लिहाजा अब तुम्हें आराम की जरूरत है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए ऑफ देता हूँ, अब तुम घर जाओ और खूब ज्यादा आराम करो। रोज भी इस बात को मान जाती है और वो ऑफ ले लेती है। रास्ते में वो अपने मूड को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसको एक शॉप नजर आती है और वो वहाँ चली जाती है और होली के बेटे के लिए एक टॉय ट्रेन खरीदती है। रोज घर आके उन गिफ्ट को रैप करना शुरू कर देती है क्योंकि अगले दिन उसकी बहन के बेटे की बर्थडे थी कि तभी अचानक से घर के सभी सिक्योरिटी अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। वो उठ के चेक करती है मगर सब कुछ ठीक था। वो मेन गेट भी देखती है, वो भी बंद होता है। तभी उसकी नज़र बैक गेट पे जाती है मगर वो हल्का सा खुला था। अब उसको कॉल आती है सिक्योरिटी गार्ड की। वो पूछता है कि मैडम आपके घर में सब कुछ ठीक है, जिस पे रोज कहती है कि सब ठीक है। वो कहता है कि क्या कोई आपके घर आया है, जिस पे रोज मना कर देती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि जरा पीछे मुड़ के तो देखें। मगर जब रोज पीछे मुड़ के देखती है तो फोन अपनी जगह पे पड़ा हुआ था, यानी रोज को कोई कॉल आई ही नहीं थी और ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। अब उसको असल में कॉल आना शुरू हो जाती है जिसे देखे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, यानी मानो कि उसको बहुत ही भयानक वाले हेलुसिनेशन होने लग गए थे। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पे आ जाती है। ये सब देखने के रोज के घर में सब कुछ ठीक है। वो देखते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, यानी रोज ने खुद ही बैक गेट खोल दिया था और खुद ही उसको पता नहीं चला कि ये मैंने क्या कर दिया है। और घर के अलार्म सिस्टम भी कुछ खराब थे जो खुद ब खुद बजना शुरू हो जाते हैं।
थोड़ी ही देर में इसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर भी वहाँ पे आ जाता है। वो इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पे रोज कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं। ये दोनों रात को सो जाते हैं। तभी इसको अपनी मदर का नाइटमेयर आता है और वो डर के उठ जाती है। रोज को अब नींद नहीं आ रही थी, लिहाजा वो अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाती है और अपने और लोरा के दरमियान में जो उसकी बातें हुई थी दोबारा से सुनने लग जाती है। और उसको एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो पहले उसको सुनाई नहीं दी थी। तभी वहाँ पे एक स्पिरिट आती है जो उसको आके हॉन्ट करती है। इन सबसे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर उसको आके संभालता है। रोज अगले दिन अपनी डॉक्टर सेक्रेटरी से मिलती है। उनका नाम मैडेलिन था और वो इसको बहुत पहले से जानती हैं। रोज इनको बताती है कि कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं और बहुत ही बुरी चीजें दिखाई भी दे रही हैं, जिसपे वो बताती हैं कि शायद ये तुम्हारा ट्रॉमा है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर रोज को कहती है कि शायद तुम अभी तक अपनी माँ की मौत को नहीं भूली, जिसमें रोज कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब डॉक्टर इसको कहती है कि तुम्हें कुछ दिन आराम करना है और किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। अब हम अगली मीटिंग में मिलेंगे, जिसमें हम तुम्हारे इन दिनों के बीच जो हुआ है वो भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि तुम्हें मेडिसिन देनी है या नहीं। अगले दिन रोज अपनी बहन के बेटे के बर्थडे पे जाती है। सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थे। अब इसकी बहन का बेटा यानी जैक्सन उसके दिए हुए गिफ्ट को खोलता है, मगर जब वो खोलता है तो उसके अंदर से एक मरी हुई कैट निकलती है। ये देख के सबको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रोज ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसने तो एक टॉय ट्रेन को रैप किया था, ना कि इस कैट को। तभी उसको एक लेडी दिखाई देती है जो उसी की तरफ देख रही थी और एक क्रीपी सी स्माइल कर रही होती है। जब उसकी तरफ देख रही होती है तो अचानक से उसका पांव स्लिप होता है और एक ग्लास टेबल पे गिरती है। रोज के दोनों हाथों में बहुत ज्यादा चोट आती है और इसके दोनों हाथों में कट्स भी लग गए थे। इसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर इसको हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल में वो अपनी हालत को देख के बहुत ज्यादा परेशान होती है। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड इसको घर वापस लेकर आ रहा होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे मेरी पेशेंट लोरा के साथ हो रही थी। रोज अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि ये कोई इवल एंटिटी या कोई इवल फोर्स है जो उसको थ्रेट करती है और लोरा के मारने के बाद वो अब मेरे पीछे पड़ी है और मुझे मारना चाहती है। रोज अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर को ये बात बताती है कि यही सब चीजें उसके पेशेंट कार्ल के साथ भी हो रही हैं और वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल करता है, मगर इसके बॉयफ्रेंड को इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता। ट्रेवर ये समझता है कि इसके पेरेंट्स को मेंटल इश्यूज थे और इसी वजह से अब रोज को भी मेंटल इश्यूज होना स्टार्ट हो गए हैं। और वो ये भी कहता है कि उस कैट को भी मार के तुमने ही रखा होगा, जिस पे रोज मना कर देती है और ट्रेवर इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता। रोज ही डिसाइड करती है कि उसी प्रोफेसर की वाइफ से मिलने जाएगी, लिहाजा वो उसकी वाइफ से मिलने चली जाती है और वो उससे आके पूछती है कि उसने अपने आप को क्यों मारा, जिसपे वो बताती है कि वो बिल्कुल ठीक था, मगर रात को अचानक से उससे अजीब अजीब से ख्वाब आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो डर के उठ जाया करता था। फिर कुछ दिन बाद उसने सोना ही छोड़ दिया और उन सब ड्राइंग्स में भी वही क्रीपी सी स्माइल होती है जो रोज को भी दिखाई देती है। रोज ये पूछती है कि उनके साथ ये सब कैसे शुरू हुआ। वो बताती है कि किसी कॉन्फ्रेंस में किसी लेडी ने अपनी जान ले ली थी और उसके बाद से उनको भी ये सब दिखाई देना शुरू हो गया और उन्होंने भी यही सब किया जो उस लेडी ने किया। खैर अब रोज वहाँ से सीधा जॉल के घर जाती है और वहाँ जाके प्रोफेसर की मौत की सारी डिटेल्स निकालती है और जॉल भी उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें उसने मरने से पहले उसी क्रीपी स्माइल को देखा था जो उसको भी दिखाई देती है। रोज ये सब देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसकी परेशानी से जॉल भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जॉल रोज को ये भी दिखाता है कि प्रोफेसर की मौत से पहले उसने किसी लेडी को मरते हुए देखा था और उस लेडी ने भी उसी क्रीपी स्माइल को देखा था मरने से पहले, और उस लेडी ने अपनी मौत से पहले किसी आदमी को मरते हुए देखा था, जिस वजह से उसकी भी वही हालत होगी। खैर रोज अब सीधा अपने घर आ जाती है, मगर इसके बॉयफ्रेंड ट्रेवर ने एक डॉक्टर को बुला के रखा हुआ था। रोज ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझ लिया है। ये कह के वो वहाँ से सीधा अपनी बहन के घर चली जाती है। इसकी बहन होली कहती है कि तुम बिल्कुल ही पागल होती जा रही हो, जैसे बिल्कुल हमारी माँ थी और तुम भी वैसी की वैसी होती जा रही हो, इसलिए मैं घर छोड़ के गई थी कि मैं तुम लोगों जैसी ना हो जाऊं। और ये जो तुमने हरकत की है मेरे बेटे के साथ मरी हुई कैट दे के, वो भी ट्रॉमा में चला गया है, बेहतर होगा कि तुम हमारी जान छोड़ दो। अब अकेली पड़ चुकी रोज रोते हुए अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। उसको रोता हुआ देख उसकी बहन भी उसके पास आ जाती है, मगर उसको वही क्रीपी स्माइल देती है जो बाकी लोग उसको देते हैं। रोज ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से फौरन निकल जाती है। अब वो रोड में अकेली गाड़ी में बैठी हुई थी कि जाओल का उससे फोन आता है और ये कहता है कि सब ने मौत से पहले एक क्रीपी सी स्माइल को देखा था और उसके बाद अपनी जान दे दी। जॉल रोज को ये भी बताता है कि टोटल ऐसे 20 केसेस हैं जिन्होंने वही क्रीपी सी स्माइल को देखा था, मगर 19 लोगों ने अपनी जान ले ली। जिस पे रोज ये कहती है कि उस एक ने अपनी जान क्यों नहीं ली, जिस पे जॉल कहता है कि उसने अपनी जान लेने के बजाय किसी और की जान ले ली और फिलहाल वो जेल में है। अब ये दोनों मिलने उसे जेल में जाते हैं। रोज कहती है कि ये कोई कर्ज है जो किसी भी इंसान को स्माइली फेस की शक्ल में मिलता है, मगर जॉल ये कहता है कि अगर ये कोई सुसाइड कल्ट होता तो ये बात मान भी लेता, मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को भी मौत पर्सन टू पर्सन स्माइली फेस की शक्ल में मिले। जिस पे रोज कहती है कि मेरे पास जो लोरा आई थी वो पहले बहुत ही डरी और सहमी हुई थी, मगर मरने से पहले उसने बहुत ही अजीब सी स्माइल की, जैसे मानो बिल्कुल ही बदल गई हो।
और उसके बाद गैस स्टेशन में जिस आदमी ने सुसाइड किया था, मरने से पहले उसने भी वही क्रीपी सी स्माइल की हुई थी और क्रीपी सी स्माइल करके उसने अपनी जान ले ली। रोज डॉल को ये भी बताती है कि ये कोई एंटिटी है जो इनके अंदर आती है। ये लोग खुद से अपने आप को नहीं मारते, बल्कि जब वो एंटिटी इनके अंदर आती है तो उनके काबू में नहीं रहती और वो एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए अपनी जान ले लेते हैं। फिर रोज डॉल से ये भी पूछती है कि ज्यादातर विक्टिम्स कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते हैं, जिसपे डॉल ये बताता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, बल्कि ज्यादातर तो लोग 4 दिनों में ही अपनी जान ले लेते हैं। जिसपे रोज ये बताती है कि आज मेरा 4th डे है, जिसपे जॉल उसको तसल्ली देता है और हिम्मत भी। रोज जेल से मिलने उसी आदमी से आ जाती है जिसने किसी और की जान ले ली थी अपनी जान लेने के बजाय। वही आदमी कहता है कि ये किसी चेन की तरह है जो पर्सन टू पर्सन फैलती है और मैंने अपनी जान लेने के बजाय किसी और की जान ले ली थी और वो कर्ज किसी और की बीवी में शिफ्ट हो गया था और मैं उससे बच गया था। वो आदमी ये भी कहता है कि अगर आपने अपनी जान नहीं लेनी तो किसी और की जान ले लें, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से और किसी के सामने, ताकि वो कर्ज उसके अंदर भी चला जाए। मगर रोज कहती है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती, जिसपे वो आदमी समझ जाता है कि ये कर सब इसके अंदर है। जिसपे वो चिल्लाने लगता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि जिससे मैं बचने के लिए जेल में आया हूँ और वो वापस से घूम के मेरे अंदर आ जाए। एनीवेज रोज अब अपने घर आ जाती हैं और इससे मिलने के लिए डॉक्टर मेडेलिन वहाँ पर आती हैं, जिसपे ये कुछ देर बातें करते हैं और थोड़ी ही देर बाद रोज को एक कॉल आती है जो डॉक्टर मेडेलिन का ही था। यानी जो सामने बैठी थी वो डॉक्टर मेडेलिन नहीं थी, वो बल्कि वही कर्स था और अब वही कर्स इसको वही क्रीपी सी स्माइल देता है। अब रोज अपने ही घर से डर के निकल जाती है। जब रास्ते में होती है तो जॉल की उसको कॉल आती है। वो पूछता है कि तुम किधर हो। रोज कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं अकेले ही कहीं जा रही हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। दरअसल वो ये चाहती थी कि ये कर्ज आगे पास ऑन ना हो और इसी के साथ वो भी कर्ज मर जाए। अब हम देखते हैं कि रोज अपने बचपन वाले घर में जा चुकी है जहाँ पे उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा था और यहीं पे इसको अपनी माँ की आत्मा भी नजर आती है जो इसे ये पूछती है कि तुमने मुझे मरने से क्यों नहीं बचाया। अब हम जरा फ्लैशबैक पे जाते हैं। हम ये देखते हैं कि इसकी माँ ने ओवरडोज ले लिया था और रोज को ये कहा था कि हेल्प के लिए कॉल करो, मगर रोज हेल्प नहीं करती और इनको मरने के लिए छोड़ देती है और यही इसको गिल्ट होता है सारी जिंदगी कि इसने अपनी माँ को मरने से क्यों नहीं बचाया और अपनी माँ के ही ट्रॉमा में वो चली गई थी। मगर हम देखते हैं कि जो आत्मा इससे बात कर रही थी दरअसल वो इसकी माँ की आत्मा नहीं थी, बल्कि वही इविल एंटिटी थी जो इसके माइंड से खेल रही थी। वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे माइंड से खेल रही हूँ। अब वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाती है और इसमें हमला करने लगती है, मगर रोज कहती है कि ये सब मेरे माइंड का बना हुआ है, ये सब रियल नहीं है। तभी वो लालटेन उस पर गिरा देती है और उसको मार गिराती है। रोज अब वहाँ से बाहर आ चुकी थी और अब ये समझ रही थी कि उसने उस इविल एंटिटी को मार दिया है। अब ये दोबारा से अपने पुराने बॉयफ्रेंड जॉल के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहती हूँ और वो ये कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। ये कह के वो एक स्माइल करता है, यानी वही इविल स्माइल। रोज समझ चुकी थी कि वो अभी तक नहीं मरी बल्कि जिंदा है। रोज ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के वो घर से बाहर आ जाती है। मगर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वो अपने ही पुराने घर से बाहर निकली है, यानी वो जॉल के पास गई ही नहीं थी। उस इविल एंटिटी ने उसके माइंड के साथ खेला था। अब जॉल भी इसको ढूंढता हुआ इसके पुराने घर में आ चुका था, मगर रोज इसको देख के फौरन अंदर चली जाती है और डोर को लॉक कर देती है ताकि वो इस कर्ज को ना देख सके। अब वो इविल एंटिटी रोज का मुंह फाड़ के उसके अंदर आ जाती है। इतनी ही देर में जॉल भी लॉक तोड़ के अंदर आ चुका था। जब वो अंदर आता है तो रोज वही क्रीपी सी स्माइल कर रही होती है, यानी हम समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर कैसे पर्सन टू पर्सन अपने विक्टिम को देखता है।